अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं वो दिल के मरीज़ों को या दिल की सेहत के लिए मछली का क्यों कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा आपको मछली खानी चाहिए। इसकी वजह क्या है, वो मछली कितनी मिकदार में लेनी चाहिए दिल के सेहत के लिए या दिल के मरीज़ों के लिए, और हफ्ते में कितनी दफ़ा होगी, कितनी मिकदार में होगी, और कौन सी मछली नहीं खानी चाहिए, कौन सी वो मछलियां हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो तमाम ये बातें इस वीडियो में की जाएंगी। सबसे पहले तो दोस्तों जहन में रखें कि जब कोई डॉक्टर आपको ये कहता है कि चाहे आप दिल के मरीज़ हों या आपको दिल की सेहत के लिए जब वो खुराक तजवीज़ करता है और वो आपको ये बताता है कि आपने हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा मछली लेनी है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो मछलियाँ होती हैं ख़ास तौर पे जिनको हम फैटी फ़िश कहते हैं, तो इनके अंदर कुछ ऐसी फ़ैट्स होती हैं जिनको हम अनसैचुरेटेड फ़ैट्स कहते हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब क्योंकि इन फैटी फ़िश या फैटी मछलियाँ जो होती हैं उनके अंदर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपकी दिल की सेहत को बहुत बेहतर करते हैं, जिसका मैं थोड़ा सा आगे जाके जिक्र करता हूँ कि कैसे। अभी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली मछलियाँ होती हैं पाकिस्तान में ये सारी आपको मार्केट्स में मिल जाती हैं या आपको ऑनलाइन आप ख़रीदते हैं वहाँ पर भी मिल जाती हैं। इनमें जो मशहूर हैं उसमें सार्डीन है, उसमें सैल्मन मछली है, उसमें टूना मछली है, उसमें अटलांटिक मैकरेल मछली है, उसमें हेरिंग मछली है। यानी ये पूरी एक लिस्ट है मछलियों की जो पाकिस्तान में मिलती हैं। इनको हम फैटी फ़िश कहते हैं, और ये जो मछलियाँ होती हैं ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो आपकी दिल की सेहत को इसलिए बेहतर करते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड को आपके जिस्म में कम करते हैं, किसी हद तक ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, आपकी खून की नालियों के अंदर जो क्लॉट होते हैं उनको कम करते हैं आपके जिस्म में, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दुनिया में जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनमें से एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये आपके जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पर सोजिश होती है उसको कम करते हैं, तो और इसी तरह से जो आपके दिल की धड़कन की बेतरतीबी या इर्रेगुलर हार्ट बीट है उसको बेहतर करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आपकी दिल की सेहत को होता है, आपके दिल के मामलात को होता है, आपकी दिल की खून की जो नालियाँ जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं तो वो खुली रहती हैं बनिस्बत उन लोगों के जो ये फैटी फ़िश जो हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं या नहीं इस्तेमाल करते, तो उनके अंदर ये फ़वाइद नहीं देखे गए हैं। तो अब एक तो आपको ये पता चल गया कि वो कौन सी मछलियां हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। ये टोटल लिस्ट भी है कि जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, और उसकी वजह बता दी कि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, और फिर ये मैंने आपको बता दिया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फ़ायदा क्या है। अब हम बात करते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या जो बच्चे होते हैं छोटे, या उनको जो मछलियों का इस्तेमाल है उसके बारे में थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत होती है। वो मुहतात या एहतियात क्या है, वो मुहतात रहना ये होता है कि कहा यह जाता है कि जो मछलियाँ होती हैं कुछ मखसूस किस्म की, ख़ास तौर पे जैसे सॉवर्ड फ़िश है, शार्क है और टाइल फ़िश है, और इसी तरह से पहले मैंने कहा था कि जो अच्छी होती है वो अटलांटिक मैकरेल है, लेकिन जो एक किंग मैकरेल नामी मछली होती है, तो ये 4 वो मछलियां हैं जिनके अंदर आमतौर पर मरकरी ज़्यादा होता है। अब ये जो मरकरी है वैसे तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं देता, लेकिन अगर बच्चे हों या वो जो अभी पैदाइश उनकी नहीं हुई लेकिन उनकी जो वो हामला खातून होती है, अगर वो ऐसी मछली ज़्यादा खाती है जिसके अंदर मरकरी ज़्यादा था, तो वो फिर उनके दिमाग के लिए, उनके असाब के लिए वो फिर मसाइल की वजह बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपने सिलेक्ट करनी है मछली तो आपने ये जो 4 टाइप्स मैंने बताई हैं इनके बारे में मुहतात रहना है, क्योंकि मरकरी कहाँ से आता है मछलियों के अंदर कि आमतौर पे तो माहौल में बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन जो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ये जो सनतें हैं, आमतौर पे देखा होगा, मैं अब लाहौर में रहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर के पास से जो दरिया गुजरता है वो रावी है। अब उस रावी के अंदर मैक्सिमम जो हमारी ये इंडस्ट्रीज़ हैं इनका जो फाजल मादा है या इनका जो पूरा पानी है गंदा वो गिरता है। अब उसके अंदर होता है मरकरी। अब लाहौर की अक्सर जो फ़िश मार्केट्स में आप जाएं तो आप उनसे पूछें तो आपको बताएंगे जी हम यहाँ से रावी से ये पकड़ी हुई हैं मछलियाँ।
ज़ाहिर है कि सारी मछलियों की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ मछलियाँ। अब होता यह है कि वो मछली जो फीड करती है, पानी पीती है, खुराक खाती है उस ऐसे पानी से जिसके अंदर मरकरी है, तो आहिस्ता आहिस्ता मरकरी उसके जिस्म के अंदर इकट्ठा होता जाएगा मछली के। मछली जितनी पुरानी होगी उतने चांसेस हैं कि उसके अंदर मरकरी ज़्यादा होगा। मछली जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो छोटी मछलियों को खाती होगी, और छोटी मछलियों के अंदर भी जो मरकरी होता है वो भी उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आता जाता है। तो ये वजह है कि जब मरकरी या मरकरी के अलावा कुछ और भी ख़तरनाक मादे होते हैं, जैसे डाइऑक्सिन्स हम कहते हैं, और इसी तरह से एक पीबीसी होता है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स उसको कहते हैं। तो ये जब मछलियों के अंदर इकट्ठे होते हैं और इस टाइप की अगर मछली खाई जाए तो उससे ख़ुसूसी तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन, क्योंकि उनके अंदर वो बच्चा जन्म ले रहा होता है जिसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, या छोटे बच्चों में इस तरह की मछलियां खाने का नुकसान होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन को कि वो सैल्मन मछली और श्रिम्प, ये दो मछलियां ख़ुसूसी तौर पे उनके लिए ज़्यादा फ़ायदे की होती हैं। अब कितनी खानी चाहिए? हफ्ते में 2 दफ़ा खानी चाहिए, और हम कहते हैं कि 4 से 8 ओंस, यानी 1 ओंस जो होता है वो 28.5 ग्राम के बराबर होता है। और अगर किसी को हम कहते हैं कि वो 4 ओंस खाएं, तो तकरीबन ये कह लें कि 120 ग्राम से लेके हम 250 ग्राम तक कहते हैं कि एक हफ्ते में आप 2 दफ़ा ये खाएंगे तो आपको इतनी मिकदार आपके जिस्म में जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैं फाइनल ये बताऊं कि जो मरकरी की वजह से नुकसान होना होता है किसी को मछली खाने से, तो उससे कहीं ज़्यादा दिल का फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए हम इस चीज़ पे भी राज़ी हो जाते हैं कि जो खुदा न खास्ता किसी को मरकरी की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान होगा, उससे कहीं ज़्यादा दिल को फ़ायदा है। तो इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप जो फैटी फ़िश है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मार्केट में भी मिल जाती है, इसके लोकली मुख्तलिफ नाम होते हैं, और इसी तरह से ऑनलाइन भी आप लिखेंगे तो पाकिस्तान में आपको ये मछली जो है मिल जाती है। तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर खाएँ, आपकी दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। और कोशिश करें कि इसको डीप फ्राई ना करें। डीप फ्राई करने से इसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, इसको ब्रॉयल कर सकते हैं, इसको बेकिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आप मछली को बनाएंगे तो मछली के ज़्यादातर आपको फ़ायदे ही मिलेंगे। और वो लोग जो चाहते हो, जो बच्चों की अगर मैंने बात की थी, तो कोशिश करें कि जो छोटे बिल्कुल बच्चे हैं उनको 28 ग्राम यानी 30 ग्राम से नीचे ही दें, उससे ज़्यादा ना दें। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाएं, उनकी उम्र ज़्यादा होती जाए, तो वो मछली का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया कि 4 से 8 ओंस एक हफ्ते में आप ले सकते हैं, तो वो ज़रूर दें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मछलियाँ भी पसंद नहीं हैं, लेकिन उसी वक्त में हम चाहते हैं हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिले और हमारे दिल को फ़ायदा हो। तो उनके पास क्या ऑप्शन है? मार्केट में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फोर्टिफाइड आपको सीरियल्स मिल जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें मिल जाती हैं। इसके अलावा अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं और फ्लैक्स सीड ऑयल जो है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, सोयाबीन्स और सोयाबीन जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। इसी तरह से जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो होती हैं उनके अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना मछली का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उससे फ़ायदा होता है, लेकिन ना होने से कुछ होना बराबर है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट से सप्लीमेंट्स लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, तो उनको भी फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मछली खाने का होता है। तो इस वीडियो के एंड पे आपको ज़रूर ये पता चल चुका होगा कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली मछलियां हैं, डॉक्टर ख़ास तौर पे अगर दिल के जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो अपने मरीज़ों को क्यों कहते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा, कम अज़ कम 2 दफ़ा आप ये जो मछली है, फैटी फ़िश है, ये ज़रूर खाएँ। और क्योंकि पाकिस्तान में खुशकिस्मती से ज़ाहिर है दरिया भी हैं, झीलें भी हैं, लोगों ने अपने फार्म्स पे भी मछलियाँ बनाते हैं, वो उनकी ग्रोथ होती है वहाँ पे। तो पाकिस्तान में ही हर तरफ मैसर है। कुछ लोग कहते हैं कि जो फार्म की मछली होती है, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स दी होती हैं, पेस्टिसाइड दिए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जरासीम कुछ दवाइयाँ दी होती हैं, तो शायद वो नुकसानदेह ज़्यादा होता है। लेकिन जो रिसर्च ने बताया है तो ऐसा नहीं है कुछ। वो जो मछलियों का इस्तेमाल भी है वो भी इतना ही महफूज है जितना कुदरती जो मछली होती है उसका होता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुदरती तौर पे जो दरियाओं और समंदर की मछली होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत जो फार्मिंग वाली मछली से। तो इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को लाइक किया करें, तो इसको अभी लाइक कर दें, चैनल को आप नीचे देखें। अगर तो आप सब्सक्राइब
कर चुके हैं तो आपका शुक्रिया, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आपको अभी घंटी की आवाज़ आपके कान में पड़ी है, इसको ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सिर्फ वो वीडियो जो किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है उसको शेयर के ऑप्शन से शेयर करें। डाउनलोड आप अपने लिए किया करें, शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर किया करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।